कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप आज हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर कौन से डे 24 पर आ चुके हैं, है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को पॉलिटी की सारी थीम कवर करवा चुकी हूँ, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को पहले यूरोपियन आगमन पढ़ा दिया है, यूरोपियन विस्तार पढ़ा दिया है ना। जातीय और जनजातीय विद्रोह पढ़ा दिए, 1857 का विद्रोह क्लियर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग कांग्रेस की स्थापना तक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद कल आप लोगों का कांग्रेस की स्थापना तक PYQ प्लस MCQ टेस्ट का सेशन होगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके कवर कर ले। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे तो आप लोगों को एकदम यूपीएससी लेवल की याद आएगी, क्योंकि PYQ बेस्ड होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। तो आप लोगों को कल का और मिनिमम मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने स्कोर भी कल बताइएगा। ठीक, मुझे ही पता चलेगा कि आप लोग कितने फोकस के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है, जिससे मेरी आवाज़ आप जैसे बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर सके। ठीक है, अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस इस चैनल पे आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आपकी रणनीति के अनुसार सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आप लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है वो आप लोग नियमित फॉलो करिए। प्लस पे आप लोगों को क्या करना है, मेरे लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, मेरे वीडियोस को देखना है। उसके बाद आप लोग इसको एक शॉर्ट पन्ने पर A4 साइज में जितना ही पढ़ाया जाता है वो लिख लेना। रात में 5 मिनट सोने से पहले रिवीजन कर लेना। आप लोग जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक एक टाइम पर कवर कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद प्लस ये वीडियो आप लोग कवर करोगे, आप लोगों के 2-2 सब्जेक्ट बहुत कम समय में कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल हमको नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी मेरी कही हुई बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और मैं जितना कह रही हूँ उतना करने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का काम है कि अगर प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, और बहुत बड़ा काम है कि CSET को हल्के में मत लेना प्लीज़। ठीक है, मैं जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी से कहती हूँ कि जीएस तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन डे का 1/3 पार्ट आप लोग CSET को दे सकते हो जिसकी भी मैथ वीक है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना करना ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने दिन को शुरुआत करते हैं। देखो आज से अब लगभग 90 दिन बचे। अभी भी 90 दिन बहुत होते हैं प्रीलिम्स निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत कम भी होते हैं अगर तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी है। ठीक, माइंडसेट अच्छा है, आप लोग पॉजिटिव रहते हो। ठीक है, अपने दिन की शुरुआत अच्छी चीज़ों से करते हो और दिन भर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हो, तो ये 90 दिन आप लोगों के लिए सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन आप लोगों का डे शेड्यूल बिगड़ा है। ठीक, और आप लोगों की प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट बिखरा हुआ है, सिलेबस बिखरा हुआ है, तो ये 90 दिन कम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इन 90 दिन को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, अपनी अपनी तैयारी के दौरान, तो प्लीज़ मुझसे जुड़िए। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी परेशानी आ रही हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो आधुनिक भारत का उदय, जिसमें सामाजिक सुधार और राजनीतिक राष्ट्रवाद तक हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार। उसके बाद राष्ट्रवाद के कारण, फिर कांग्रेस की स्थापना। सामाजिक धार्मिक सुधार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेतना और आत्मसम्मान की अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि सामाजिक धार्मिक सुधार में कौन कहाँ से चेतना उठी। ठीक है, आत्मसम्मान के कौन कौन से कारण थे, क्या कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रवाद के कारक में जो असंतोष फैला। ठीक है, राष्ट्रवाद के कारक में जो एकता हुई, उन सब के रीजंस देखेंगे हम लोग। फिर कांग्रेस की स्थापना 1885 में क्या कैसे होती है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, जो कि 19वीं सदी का पुनर्जागरण केवल धर्म तक सीमित नहीं था या आधुनिक राष्ट्रवाद की पहली सीढ़ी थी, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो बंगाल, यानी कि बंगाल में भारतीय पुनर्जागरण जागरण का केंद्र कैसे बना, ये हम लोग समझते हैं। देखो राजा राम मोहन राय जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको कहा जाता है।
ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि एक नई चेतना का उदय। आप लोगों के जैसे कि मान लो कि आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 2025 तक पूरी तैयारी की, अच्छे से की, ठीक है। लेकिन एक टाइम पीरियड या एक समय ऐसा आया 1-2 महीने के लिए, ठीक है, कि बीच में तैयारी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। लेकिन अब 90 दिन बचे, 90 डेज बचे, तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, आप लोगों के अंदर एक नया जोश कोई जगा दे, ठीक है, कि मतलब एक नए तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर दे कि नहीं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे, ये 90 डेज बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी एक लगेगा कि ना, अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास सेल्फ भी है ना, और बाहर से और भी ज़्यादा दिया जाए, तो आप लोगों के अंदर एक नई चेतना का उदय हो जाएगा, जिसको हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। कि जाग तो वो इंसान पहले भी रहा था, लेकिन अब और अच्छे से, अब और जागरूक होकर वो जागने लगा, ठीक है। तो इस शब्द को पुनर्जागरण से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इस स्टोरी को, ठीक है। इसे बस इतना समझाने के लिए आप लोगों को मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जिसमें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इनकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने आत्मीय सभा, ठीक है। देखो, संस्थाएं और उनके नेता आप लोग बहुत याद रखोगे, पीवाईक्यू में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना स्टेटमेंट में बहुत ज़रूरी है। तो संस्थाएं इनकी कौन कौन सी? आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था 1814 का। मेरे साथ रिपीट करो, रिवाइज करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, एक बार आंखें बंद करो और इसको 5 बार अपने दिमाग में आप लोग दोहराइए, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो, राजा राम मोहन राय को जो है, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा 1814, ब्रह्म समाज 1828, 14 दूना 28, 14 का भाड़ा आता है ना, तो 14 दूना 28, ऐसे याद रखो कि आत्मीय सभा 1814 है ना, और 1828 में ब्रह्म समाज। इस तरह चीज़ें याद रखोगे, बहुत ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में, ठीक है। और आप लोगों को लगेगा कि चुटकियों में प्रीलिम्स निकल सकता है, ठीक सॉरी। फिर योगदान इनका क्या था? इन्होंने योगदान क्या दिया कि एकेश्वरवाद की, यानी कि एक ईश्वर की अवधारणा का इन्होंने इसमें योगदान दिया। सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है। तो ये इनके योगदान हो गए राजा राममोहन राय जी के। फिर अब देखते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो का क्या था। ये एक यंग बंग मूवमेंट के एक नेता थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि छात्रों को तर्कवाद और सत्य के लिए जीने के लिए प्रेरित किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक। आंख बंद करके किसी के ऊपर कुछ भी नहीं विश्वास किया जा सकता। जब तक आप लोग सही और गलत दोनों पहलुओं को ध्यान से नहीं देखोगे, तब तक आप लोगों के अंदर एनालिटिक पावर नहीं होगी। और यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस, ठीक। आप लोग जितना एनालिसिस कर सकते हैं हर एक चीज़ की, यूपीएससी की पकड़ आप लोगों के हाथ में उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। तो ये एक पावर है, ठीक है। देखो, मुझे तो यूपीएससी अच्छा लगता है, तो मैं यूपीएससी से रिलेट करके हर एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता सकती हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो उसे कनेक्ट करके सीखते जाइए, ठीक है। तो छात्रों को तर्कवाद और सत्य के लिए जीने के लिए प्रेरित किया, ये इन्होंने हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, ठीक है। इनका फोकस किस पर था? विधवा पुनर्विवाह। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह करवाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया लोगों को। महिला शिक्षा के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उसके बाद सभी के लिए संस्कृत सीखने के लिए वकालत की, ठीक है। अगर महिला मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, खैर मेंस में जो आता है तो इनका नाम जरूर लिखा जाता है महिलाओं के उद्धार के लिए, ठीक है। इन सबका लगभग लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक लोग पुनर्जागरण पर तो मेंस में क्वेश्चन बन ही चुका है, तो ये सारे पुनर्जागरण में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। लेकिन अगर बेसिकली महिला उद्धार का नाम आएगा तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को हमेशा याद किया जाएगा और उनका एग्जाम्पल हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना इन तीनों के नाम याद रखोगे। उसके बाद अन्य में अगर हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर जी को देखें तो तत्वबोधिनी सभा याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा और केशव चंद्र सेन, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखो, स्टार लगा लो, ठीक है। फिर अब लोग पश्चिमी भारत में बात करते हैं, ठीक। पश्चिमी भारत में बात करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क, न्याय और समानता के लिए कौन थी? जाति विरोधी आंदोलन के लिए ज्योतिबा राव फुले जी। इनका जन्मदिन 3 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक समाज
1873 में जिसकी स्थापना की गई। इसमें इन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखोगे। दूसरा क्या है कि दलित अधिकारों और महिला शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। तो महिला शिक्षा के लिए ज्योतिबा राव फुले जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग याद रखोगे। जिसमें तर्कवाद और सुधार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें गोपाल गणेश अगरकर जिन्होंने क्या किया था, अंधविश्वासों की आलोचना की। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख इन्होंने क्या किया, लोक हितवादी अवधारणा को विकसित किया और आधुनिक शिक्षा को प्रमोट किया। ठीक है, उसके बाद धार्मिक सुधार में अगर हम लोग बात करें तो प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज 1867, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1867 में, जिसमें आत्माराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज में शामिल थे। ठीक है, एम जी रानाडे जी प्रार्थना समाज में शामिल थे। तो ये आप लोग प्रार्थना समाज को लेकर क्वेश्चन PYQ UPSC का पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसके ये लीडर्स पूछे गए हैं और लीडर्स आप लोग एज इट इज़ याद रखोगे। ठीक है, सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत में इन्होंने भी एकेश्वरवाद और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो आप लोग इन सबको भी याद रख सकते हो। फिर अगर हम लोग अखिल भारतीय आंदोलन और सांस्कृतिक गौरव की वापसी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, इनको देखो, इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पहली बात तो यही याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में मैं आप लोगों को एडिशनल पॉइंट्स भी लिखवा देती हूँ। देखो, पहला रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है, आप लोगों को इमेज में ही दिख रहा होगा और पता भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो आप लोग संस्थापक याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्थापना और तिथि की, अगर हम लोग तिथि की बात करें स्थापना कब हुई थी तो 1 मई याद रखोगे। ठीक है, और उसके बाद 1897 याद रखोगे। ठीक, ये स्थापना का समय है। उसके बाद अगर आप लोगों को स्थान पता होना चाहिए, ठीक है, तो स्थान कौन सा है, बेलूर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वैसे बता सकते हो कि कहाँ पर है। मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, लेकिन अगर नहीं बता रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेलूर कोलकाता में है। ठीक है, तो आप लोगों को शहर याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, उसके बाद उद्देश्य में अगर हम लोग बोले तो इसका उद्देश्य ये लिखा भी है, चरित्र निर्माण, शिक्षा और वेदांत राष्ट्रवाद की स्थापना। ठीक है, यानी कि निस्वार्थ सेवा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण जनजातीय विकास करना इसका रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रख सकते हो। फिर अगर मूल विचारधाराओं की हम लोग बात करें तो मूल विचारधारा इसकी क्या थी कि शिव ज्ञान और जीव सेवा, यानी कि शिव ज्ञान, यानी कि शिव ही सारा ज्ञान है। ठीक है, और वैसे भी रियल में शिव ही सारा ज्ञान है ना, और जीव की सेवा। ठीक है, तो ये इसका मूल विचारधारा हो जाती है, अर्थात मनुष्यों में ईश्वर की सच्ची पूजा है, नर सेवा नारायण। ठीक, ये इतनी चीज़ें आप लोग याद रखोगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर बेलूर में ही था। ठीक, रामकृष्ण मिशन का, जिसमें बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब रामकृष्ण मिशन से संबंधित जितने भी PYQ आएंगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत। ठीक है, उसके बाद हम लोग दयानंद सरस्वती जी की बात करें, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो फिर ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में की थी। ठीक है, तो मुंबई याद रखोगे आप लोग। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वैदिक ज्ञान, है ना, वैदिक ज्ञान। ठीक, सामाजिक समानता और कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाना इस आर्य समाज की स्थापना मतलब उद्देश्य था। ठीक है, ये 1875, डेट क्या है कि 10 अप्रैल है इसकी डेट। ठीक है, तो 10 अप्रैल भी आप लोग याद रख सकते हो। नारा इनका क्या था कि वेदों की तरफ लौटो, सबसे फेमस नारा, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कार्य क्या था कि वैदिक शुद्धता, मूर्ति पूजा का विरोध और शुद्धि आंदोलन। ठीक है, अगर आप लोगों को एक PYQ बनाकर मैं दूँ अभी जस्ट, जैसे कि मतलब ऐसे बन सकता है कि मूर्ति पूजा का विरोध किन किन के द्वारा किया गया, किन किन के द्वारा किया गया। ठीक है, के द्वारा किया गया, और ऑप्शन में आप लोगों के पास है बौद्ध, ठीक, बौद्ध धर्म, ठीक, जैन धर्म, ठीक है, उसके बाद
तीसरा ऑप्शन है वैदिक युग, ठीक, वैदिक युग। उसके बाद चौथा ऑप्शन है आप लोगों को आर्य समाज, ठीक है। अब मुझे आप लोगों के पास ऑप्शन में है ए, बी एंड सी, ठीक है, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, बी एंड सी, डी एंड सी। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, मैंने अभी ही बनाया। और ये क्वेश्चन मतलब देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी कवर की है, तब आप लोग इसका आंसर दे पाने में सक्षम होंगे। जो नहीं दे पाएगा मैं इसको कल कमेंट बॉक्स में आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करना। मैंने ये बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इन्होंने क्या की थी, हिंदू दर्शन और शिक्षा का समर्थन किया इसमें, और सामाजिक सुधारों की वकालत की, ठीक है। इतनी बात अब आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अब विविध समुदायों के क्षेत्रों में सुधार अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में कौन था जाति विरोधी, ये कौन थे, श्री नारायण गुरु, ठीक है। देखो यूपीएससी पीवाईक्यू कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, 2025, ठीक है, श्री रामास्वामी पेरियार जी पर बन चुका है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो फिर दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया था कि एसएनडीपी आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। पेरियार जी है, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की, ठीक। फिर जस्टिस आंदोलन जो कि गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है, तो उसकी स्थापना का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। फिर सुख सुधार में अगर हम लोग बात करें, जो कि 1897 का टाइम पीरियड है, इसमें सिंह सभा की स्थापना की थी, इसमें शिक्षा और धार्मिक सुधार की बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम सुधार की अगर हम लोग बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें आधुनिक शिक्षा की बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद देवबंद आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, जिसमें इस्लामी शिक्षा और विदेशी शासन का विरोध किया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद हो गई हैं। और अलीगढ़ आंदोलन का टाइम पीरियड है 1875, याद रखना, ठीक है। उसके बाद पारसी सुधार की अगर हम लोग बात करें तो रहनुमाई मजदाए स्नान सभा, ठीक है, रहनुमाई मजदाए स्नान सभा, पता नहीं क्या लिख देते, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा समाज सुधार किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों का प्रभाव देखें तो रिजल्ट शीट में अगर हम लोग देखें तो पहला क्या था कि सामाजिक न्याय में महिला अधिकार और जाति सुधार को प्रोत्साहन दिया गया, आधुनिक शिक्षा में शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया गया, सांस्कृतिक गौरव में भारतीय संस्कृति पहचान का पुनर्जीवन किया गया, राष्ट्रवाद के उदय में मध्य वर्ग की राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ, ठीक है। फिर एक जागरूक समाज ही एक राष्ट्र बन सकता है, ये कोट्स के साथ हम लोग ये चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत की हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रवाद के कारक कौन कौन से थे। पहला एक विश्व की घटनाओं में था सबसे महत्वपूर्ण, जो कि फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक है, जिसमें क्या था कि स्वतंत्रता और समानता के लिए विचार किए गए, ठीक। फिर विदेशी आंदोलन, जिसमें क्या था कि दक्षिण अमेरिका और इटली के राष्ट्रीय आंदोलनों की से प्रेरणा ली गई, ठीक है। तो ये कारण में आ जाते हैं, जिसमें राष्ट्रवाद अचानक नहीं उभरा, यह एक विभिन्न कारणों का परिणाम था। ये दो विभिन्न कारण थे, ठीक है, और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये कारण आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, याद रखोगे, थोड़ा दिमाग में एक थ्योरी बन जाएगी, एक स्टोरी टाइप से सेट हो जाएगी, आप लोगों को चीज़ें रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखिए औपनिवेशिक शासन में अगर हम लोग बात करें एकीकरण और प्रतिक्रिया में, जिसमें एकीकरण में यूनिफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, क्या बात करते हैं, प्रशासनिक एकीकरण किया गया। जब प्रशासनिक एकीकरण में क्या हुआ, समान कानून और प्रशासन बना, ठीक है। रेलवे और डाकू, ठीक, डाकू नहीं, डाक रेलवे और डाक संचार ने लोगों को जोड़ा, ठीक है सॉरी, ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया की अगर हम लोग बात करें, प्रतिक्रिया में देखिए लॉर्ड लिटन की नीतियाँ, ठीक है, जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया, ठीक है। आर्म्स एक्ट 1878 में बनाया गया। फिर उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद आया, जो कि 1883 में आया। नस्लीय पूर्वाग्रह उजागर किया गया,
ठीक है। फिर आर्थिक शोषण में धन का निकास पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रख सकते हो, ठीक है, यूनिफिकेशन में और रिएक्शन में, ठीक है। फिर बौद्धिक जागरण में क्या देखते हैं, पश्चिमी विचार में पहले हम लोग देखेंगे। पश्चिमी विचार का था कि अंग्रेजी शिक्षा ने लोकतंत्र और तर्कवाद के विचार दिए, जिसमें मील और रूसो, ये सब मिल और यानी कि जेएस मिल और रूसो शामिल थे, ठीक है। ये दोनों विचारक हैं पश्चिमी और बहुत ज़्यादा है, ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग इनसे रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं तो आप लोग पढ़िए, आप लोगों की दिमाग थिंकिंग बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों को 2 बुक के नाम, जेएस मिल की अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो पढ़ लीजिए, मतलब अभी मत पढ़ना, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ना, ठीक है। तो कौन सी है, ऑन लिबर्टी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑन लिबर्टी, यही इनकी फेमस बुक है, ठीक है। और रूसो की अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, रूसो की बुक तो द सोशल, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग ये 2 बुक मैं सजेस्ट करती हूँ, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ना, ठीक है। उसके बाद प्रेस और साहित्य में अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र, जिसमें द हिंदू और केसरी में इन सब की आलोचना की गई। फिर अतीत की खोज में मैक्स मूलर द्वारा भारत की समृद्ध विरासत की खोज की गई, जिसमें वेद और उपनिषद शामिल हैं। उनको उजागर करने से आत्मविश्वास बढ़ा था लोगों का, ठीक है। फिर कांग्रेस की पृष्ठभूमि और गठन में अगर हम लोग बात करें तो देखो 1870 से 80 का टाइम पीरियड है। इसमें एक तरफ क्या हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है, जो कि 1883 से 1885 का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। उस दूसरी तरफ क्या है, ए ओ ह्यूम की पहल हो रही है, जिसमें सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के साथ आधार तैयार किया, ठीक है। और उसके बाद एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस की गई थी, कब, इस टाइम पीरियड में, ठीक, जिसके तहत ये 2 चीज़ें की गई थी, ठीक है। फिर 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फाइनली हो गई, ठीक है। उसके बाद जिसमें दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई, कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है। जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसमें प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक, तो आप लोग याद रख सकते हो प्रथम अध्यक्ष को। और प्रमुख नेता में कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जी.के. गोखले, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा वाल्व सिद्धांत या सत्यमिदक में अगर हम देखें तो किसका पलड़ा भारी है, जिसमें सुरक्षा वाल्व सिद्धांत में यानी कि सेफ्टी वाल्व में क्या था, लाला लाजपत राय, जिन्होंने तर्क दिया था कि अंग्रेजों ने विद्रोह से बचने के लिए इसे बनाया है, ठीक है। मतलब कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई है, तो इनकी बात को थोड़ा कम वैल्यू मिलती है। और दूसरे उसके बाद तड़ित चालक में यानी कि लाइटिंग कंडक्टर में क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो अपना तर्क दिया था, उन्होंने बोला था कि राष्ट्रवादियों ने ह्यूम का इस्तेमाल आंदोलन को कुचलने से बचाने के लिए किया है, जो कि एक मजबूत स्टेटमेंट बनकर सामने आता है, ठीक है। फिर कांग्रेस के लक्ष्य और कार्यप्रणाली में एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन बनाना, ये इनका लक्ष्य है। भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और चेतना जगाना, सेकंड लक्ष्य। तीसरा क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, साझा आर्थिक मांगे प्रस्तुत करना, ठीक। तो ये इनके लक्ष्य। कार्यप्रणाली में अगर हम लोग देखें तो संवैधानिक तरीके अपनाए गए थे, याचिकाएं की गई थी और प्रसार शामिल हुआ था, ठीक है। फिर अगर हम लोग निष्कर्ष के तौर पर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम की नींव इसी कांग्रेस की स्थापना के बाद पड़ जाती है, ठीक है। इसी सब घटनाओं के साथ पड़ जाती है, जिसमें सामाजिक सुधारों ने आत्मसम्मान दिया, ठीक। प्रेस और शिक्षा ने राजनीतिक आवाज़ दी, ठीक। कांग्रेस ने संगठित मंच प्रदान किया और 1885 में जो पौधा उगाया गया वह आगे चलकर एक विशाल वट वृक्ष बना, जिसने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आई होप आप लोगों को ये इतनी स्टोरी समझ में आई है, ठीक। समझ में आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मुझसे डेली 9 AM जुड़ने के लिए, ठीक, आप लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक एंड शेयर करिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट करिए, अपनी मेहनत को सपोर्ट करिए। हम सब मिलकर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर करने की 100% कोशिश करेंगे, ओके। तो आज के लिए ये बस यही इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया।